नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, गर्मी का मौसम आ चुका है, फरवरी का मंथ चल रहा है, लेकिन अभी जो है फरवरी में ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। इसलिए जो है बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमें जो है सोलर पावर प्लांट घर के ऊपर लगाना है, क्योंकि गाँव में बिजली की समस्या होगी। अभी देखेंगे तो बिहार में जो है 2.5 लाख घरों में गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर पैनल लगाएंगे। जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, तो खासकर बिहार के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि हमें जो है अपने घरों के ऊपर सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो आज इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 1200 स्क्वायर फीट तक के एरिया में आप कितना किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं, वो भी ऑन ग्रिड में कितना लगा सकते हैं और ऑफ ग्रिड में कितना लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रिड कनेक्शन के बारे में, क्योंकि जनरली दो टाइप के सोलर पावर प्लांट होते हैं। एक होता है ग्रिड टाई सिस्टम और दूसरा होता है ऑफ ग्रिड। यानी जो ग्रिड टाई जो सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट की बिजली से कनेक्टेड रहता है मीटर के द्वारा, और जो ऑफ ग्रिड होता है उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं होता है गवर्नमेंट की बिजली से, उसमें डायरेक्टली बैटरी लगा करके चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रिड टाई सिस्टम के बारे में। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ग्रिड टाई सिस्टम में सबसे पहले ये प्लानिंग कीजिए कि यदि आपके घर के ऊपर 100 स्क्वायर फीट से लेकर के 200 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, यानी छोटा एरिया है, तो आप जो है उसमें आराम से 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। अब वहां पर देखेंगे कि 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम से कितना करंट का जनरेशन होगा, तो लगभग जो है आपको एक साल में 1400 यूनिट्स करंट का जनरेशन होने वाला है। यहाँ पर जो है 4 मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है, वो भी 320 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तब, लेकिन ज़्यादा लीजिएगा तो कम होगा, अगर इसके हिसाब से लीजिएगा तो इसके हिसाब से 4 पैसे लगने वाला है। खैर ये चीज़ तो अलग चीज़ हो गया। मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ। ये सीट जो है, डाटा जो है, ये प्रोवाइड किया गया है टाटा पावर सोलर के द्वारा, क्योंकि ये एक रिप्यूटेड कंपनी है और ये जो है एमएनसी का काम करती है, ईपीसी का काम करती है, ईपीसी का कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर जो है वेल ट्रस्टेड कंपनी है ये। तो आराम से जो है जो यहाँ पर डाटा दिया गया है वो 100% सही है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि आपके घर के ऊपर 200 से लेकर के 300 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, तो इसमें जो है आप 2 किलोवाट का टाई ग्रिड सिस्टम आप लगा सकते हैं, यानी ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इसमें जो है सवाल आता है कि 2 किलोवाट के सोलर पैनल से हमें ईयरली कितना करंट का जनरेशन होगा, तो लगभग जो है आपको 2800 यूनिट हर एक साल करंट का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर किसी के घर के ऊपर 300 से लेकर के 500 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, तो इसमें जो है आप तकरीबन 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। ओके, वहीं पर जो है इसमें देखेंगे तो आपको जो है हर एक साल 4200 यूनिट्स करंट का जनरेशन होगा। ये अपने आप में सफिशियंट है, आराम से जो है घर का सारा लोड इससे आप चला सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। सवाल आता है किसी घर के किसी फैमिली के पास जो है जो एरिया है वो 500 से लेकर के 700 स्क्वायर फीट तक का है, तो उसमें जो है आप तकरीबन 5 किलोवाट का ग्रिड टाई सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, 5 किलोवाट तक का। इससे करंट का जनरेशन जो है 7000 यूनिट हर एक साल आपको देखने को मिल जाएगा। ये उनके लिए है जिसका घर 4 BHK है, 5 BHK है, जो थोड़ा बड़ा फैमिली है उनके लिए है। तो आराम से जो है 5 किलोवाट का प्लांट लगा करके हर एक चीज़ को रन कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि ये चीज़ जो है सिर्फ दिन में काम करेगा, रात में काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है ग्रिड टाई सिस्टम के बारे में। क्लियर? अगर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ग्रिड टाई सिस्टम, तो ग्रिड टाई सिस्टम के बारे में है, यानी ऑन ग्रिड में है, ये ऑफ ग्रिड में नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो है किसी फैमिली के पास मान लीजिए कि 700 से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, तो इसमें जो है 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं आप। 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम से तकरीबन आपको जो है 8400 यूनिट्स हर एक साल करंट का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद किसी के पास मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट से लेकर के 1200 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, स्लैब है, तो इस पर जो है आराम से 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं आप।
उसके बाद जो है 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम से आपको 1400 यूनिट्स करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ दिन में काम करेगा, रात में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ओके, अब यहां पर बात कर लीजिए ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि ऑन ग्रिड से ये बिल्कुल डिफरेंट होता है ऑफ ग्रिड। तो यहां पर जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम में देखेंगे तो मान लीजिए कि किसी के पास अगर 100 से लेकर के 200 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, तो इसमें जो है आप 2 kVA का 2 किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं। उसके साथ जो है आपको 2 किलोवाट का PCU लगाना पड़ेगा। ओके, सिंगल फेज के साथ, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो है आपको 2 बैटरी लेना पड़ेगा, 12 वोल्ट का बैटरी 2 लेना पड़ेगा 150 AH के साथ। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे कि 2 किलोवाट के सोलर पैनल से सिस्टम से कितना करंट का जनरेशन होगा, तो लगभग 1400 यूनिट्स करंट का जनरेशन होने वाला है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बैटरी आपको यहां पर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ये गवर्नमेंट के बिजली से कनेक्टेड नहीं होगा, यानी नेट मीटर से कनेक्टेड नहीं होगा। ओके, वहीं पर समझिए कि यदि आपके पास 200 से लेकर के 300 स्क्वायर फीट तक का जमीन है, छत है, तो इसके ऊपर जो है आप 3.75 kVA का सोलर प्लांट लगा सकते हैं विथ 3.75 PCU के साथ, सिंगल फेज के साथ। इसमें जो है आपको 4 बैटरी लगाना पड़ेगा, 12 वोल्ट का 4 बैटरी लेना पड़ेगा, वो भी 150 AH के साथ। इससे जो है करंट का जनरेशन लगभग आपको 2600 यूनिट्स हर एक साल आपको देखने को मिल जाएगा। ये दोनों चीज तो आप समझ गए होंगे। अब तीसरा चीज समझिए कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 300 से लेकर के 500 स्क्वायर फीट तक का छत है, ओपन स्लैब है, तो इसके ऊपर जो है 6.25 kVA का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। वहीं पर आपको 6.25 kVA का PCU लगाना पड़ जाएगा इसके साथ में। यहां पर जो है आपको तकरीबन 8 बैटरी लगाना पड़ेगा, 12 वोल्ट का बैटरी होगा, 150 AH के साथ होगा। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे इससे कितना करंट का जनरेशन होगा, तो लगभग 5000 यूनिट्स हर एक साल आपको करंट का जनरेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद समझिए कि आपके पास अगर 500 से लेकर के 700 स्क्वायर फीट तक का ओपन स्लैब है, तो इसके ऊपर जो है 7.5 kVA का PCU लगा सकते हैं सिंगल फेज के साथ। वहीं पर आपको जो है 10 बैटरी लगाना पड़ेगा 12 वोल्ट के साथ, 150 AH के साथ, यानी 12 वोल्ट होगा, 150 AH का बैटरी होगा, 10 पीस आपको लगाना पड़ेगा। आपको 7.5 kVA से लगभग जो है 7000 यूनिट्स करंट का जनरेशन देखने को मिल जाएगा, जो बैटरी को स्टोर करेगा। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि यदि आप ऑफ ग्रिड के साथ जाते हैं तो खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि बैटरी का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है कि आप इसको डे नाइट दोनों टाइम में रन कर सकते हैं, डे में भी रन कर सकते हैं, नाइट में भी रन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है बैटरी लगा रहे हैं बैकअप के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो ये इसमें खासियत है। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन आपको जो है गवर्नमेंट के बिजली के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा, इस बात को आप समझ के चलिए। ये चीज जो है आपको समझना जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें जो है कितना स्क्वायर फीट में कितना किलोवाट का प्लांट लगा सकते हैं। उनके लिए था ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सिस्टम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।